हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस से आने के बाद। ऑफिस से आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी और ना मुझे भूख लग रही थी तो दूध दलिया रखा था वो भी खा लिया था। और किचन का काम थोड़ा सा निपटा के बर्तन वगैरह रखे थे वो साफ़ करके थोड़ा आराम करके बच्चों को दूध वगैरह दे के ट्यूशन से आ गए थे बच्चे। उसके बाद और पापा जी की चाय, मम्मी की चाय, ये सारे काम करा के फिर मैंने क्या हुआ था कि मुझे ये सीढ़ियाँ पोतनी थी। इससे पहले जब भी इसको पेंट करना होता है तो इससे पहले इनको ना ब्रश लगा के साफ़ करना होता है, पोछा लगाना पड़ता है या धोना पड़ता है। तो मैंने ब्रश लगा के इसको साफ़ कर दिया था जब मैं ऑफिस गई थी ना सुबह, उससे पहले। फिर दिमाग में ही था कि मैं शाम को आके थोड़ा सा मतलब किचन का काम निपटा के इसको मैं पोत लूँगी, खाना बनाने से पहले जितना हो जाएगा उतना। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मतलब कुल मिला के एक जो सीढ़ियाँ थी जो सेकंड फ्लोर की वो मुझे कंप्लीट करनी थी, क्योंकि दिवाली आने ही वाली है। सफाई का काम ख़त्म करेंगे तभी तो सारी चीज़ें बनाने वाला जो कार्यक्रम है ना, मिठाई वगैरह, वो शुरू कर पाएंगे। अगर सफाई में ही लगे रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए कैसे बना पाएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा था कि ना धनतेरस तक मैं पूरा सारा जितना भी है A to Z सफाई का काम ख़त्म कर दूँ और फिर उसके बाद मैं ना धनतेरस से थोड़ा सा मिठाई वगैरह, मठरी वगैरह जो बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, वो बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि देखिए, आप जब ऑफिस जाते हैं तो आपके 8 घंटे वहीं पर चले जाते हैं और आपको टाइम मिलता है मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और शाम का, रात का मान लीजिए 1 से 2 घंटे। उसी में आपको सारे काम करने होते हैं। ये तो नहीं है कि आपको अलग से पहले से छुट्टियाँ मिल जाएंगी दीपावली के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है। त्योहार पर भी गिनी चुनी 1 या 2 छुट्टियाँ मिलती हैं। इस बार शुक्र है कि ना संडे पड़ रहा है तो थोड़ी सी 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा त्योहार के टाइम पे। फिर क्या हुआ था, मैंने ये कलर जो हस्बैंड लाए थे उसको ना एक अलग दूसरे डिब्बे में घोल लिया था। अगर आपके घर में भी इस तरह की सीढ़ियाँ हैं ना, तो ये कलर ना बहुत पक्का कलर होता है, एकदम बढ़िया ऑयल पेंट टाइप का होता है ना। तो होता तो ये प्लास्टिक पेंट है, शायद प्लास्टिक पेंट बोलते हैं इसको। तो ना इससे ना सीढ़ियाँ बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर रेड रेड लगने लगती हैं। शुरू में क्या हुआ था, जब हम इस घर में आए थे, पहली पहली दिवाली थी, तब मैंने क्या किया था कि एक कलर मंगवाया हस्बैंड से और उस कलर को पेंट कर दिया जैसे अभी कर रही हूँ। तो उस कलर से सभी के पैर ऐसे लाल लाल हो गए थे। जब भी हम लोग मतलब सीढ़ियों से जा रहे थे अंदर कमरों में या फिर मतलब बालकनी में, पूरी बालकनी, कमरे सब रेड रेड हो रहे थे। फिर तब से वो गलती हुई, उसके बाद क्या है, गलती से सुधार कर लिया और ना अब ये हस्बैंड पक्का वाला जो कलर होता है ना वो लेकर आने लगे। पहले नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। कहते हैं ना, गलतियाँ ही हमें सिखाती हैं और गलतियाँ कर कर के ही हम सीखते हैं। फिर उसके बाद पहली बार में मैंने क्या किया था कि ना ब्रश लिया था और ब्रश से पेंट किया था। घंटों लगी रही थी मुझे, कम से कम नहीं तो 1 फ्लोर की सीढ़ियों में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था जब मैं ब्रश से पेंट करती थी। फिर मम्मी ने बोला ऐसा करो रानू कि ना एक कपड़ा ले लो और उसको ना पेंट में डुबो डुबो के ऐसे करो तो जल्दी हो जाएगा। मैंने किया, मैंने कहा अरे वाह, ये तो काम आ गया। नुस्खा बोलते हैं कि नुस्खा, हाँ नुस्खा बोलते हैं, ठीक है। तो फिर बस मैं तब से ही ना एक कपड़ा लेके और फिर उससे ही पेंट करती हूँ। ब्रश के झंझट में नहीं पड़ती हूँ, उससे ब्रश से ना बहुत टाइम लगता है और कपड़े से फटाफट फटाफट हो जाता है। कई बारी ना ट्रेडिशनल जो मेथड होती है ना वो भी काम कर जाती है। ऐसा नहीं है कि नए ज़माने में नई वाली जो कहते हैं ना विधियाँ वही काम करती हैं, वही नुस्खे काम करते हैं। पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें भी बहुत काम आ जाती हैं। तो अगर बड़े बुजुर्ग या बड़े बूढ़े कोई हमसे किसी बात की कह रहा है तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, मान के देख लीजिए। अगर उसमें आपका फ़ायदा हो तो उसको कंटिन्यू करिए और अगर आपका फ़ायदा नहीं हो, उसमें आपको नुकसान हो रहा हो, तो फिर उसको बंद कर दीजिए, है कि नहीं। तो अगर आपके घर में ये सीढ़ियाँ हैं तो सच में ये वाला जो कलर आता है ना उससे आपकी सीढ़ियाँ ना एकदम चमक उठेंगी और आपको भी लगेगा मज़ा आ गया ये कलर करके, ठीक है जी। दिवाली के काम की अपडेट दूं तो मेरे यहाँ पर अभी मैंने सारे रूम जितने भी थे वो सब साफ़ कर दिए हैं। टाड़ की सफाई हो गई है, पूरा धुल गया है। अब केवल जो रह गया है वो है बालकनी में मुझे ब्रश लगाकर पोछा लगाना है और पूजा का जो एरिया है वो बहुत अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है।
तो जो काम रह गए हैं उनमें केवल और केवल ब्रश लगा के पोछा लगाना, देन लाइट वगैरह लगाना तो वो हस्बैंड का काम रहता है। बस मेरा ये रहता है थोड़ा सा मैं उनकी मदद कर देती हूँ उसमें, तो वो काम रहेगा। तो वो रहेगा धनतेरस वाले दिन के लगभग तो वो काम भी हो जाएगा। बाकी क्लीनिंग में ज़्यादा काम नहीं बचा है। रही अब थोड़े से ये है चादर वगैरह कपड़े वगैरह हैं तो वो ज़्यादातर पूरे वॉश हो चुके हैं। अब जो इक्का दुक्का कपड़े निकलेंगे वही वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। बाकी कपड़ों का काम भी ख़त्म हो गया है। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके पास वर्कलोड है, घर में भी रहते हैं फिर भी आपके पास अगर काम ज़्यादा है तो आप ना दीपावली की सफाई देखिए मैं जिस हिसाब से करती हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत पहले से शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास टाइम कम रहता है और हस्बैंड का भी व्यस्त शेड्यूल है। तो हम लोग दोनों ही यही डिसाइड करते हैं कि हम पहले से ही शुरुआत कर देंगे। नौ दुर्गा जब शुरू होती है ना तो हम लोग हर बार सफाई का काम, दीपावली की सफाई का काम नौ दुर्गा के पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं और ना दिवाली आते आते हम लोगों का पूरा काम निपट पाता है। आपका अगर ज़्यादातर टाइम आपके ऑफिस में निकल जाता है तो आपके पास कुछ एक टाइम ही बचता है जब आप काम कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप डेली का देखना चाहें तो आप 2 घंटे कम से कम आपको किचन में लगते ही लगते हैं सुबह और शाम को। देखिए 6 जनों का खाना होता है, नाश्ता होता है, चाय होती है, तो लगभग मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ 2 से ढाई घंटे आराम से किचन में लग जाते हैं सुबह और शाम। शाम को सब्जी नहीं बनानी होती है कभी कभी तो थोड़ा सा टाइम वो बच जाता है, लेकिन आप डेली रूटीन की क्लीनिंग करेंगे ही किचन में, ठीक है। और आप वैसे जो साफ़ सफाई रूटीन का क्लीनिंग का काम रहता है वो आप करेंगे ही करेंगे। क्या छोड़ देंगे आप काम? कुछ नहीं छोड़ सकते। जो आपके रूटीन के वर्क हैं वो आपको करने ही पड़ते हैं। अब बची एक्स्ट्रा दिवाली की सफाई तो आप पहले से लगना शुरू कर दीजिए, तभी आप पूरा क्लियर कर पाएंगे। कई घरों में ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे काम शुरू करेंगे, फिर भड़बड़ एकदम ये भी करना है वो भी करना है। मानसिक तनाव अलग होता है, आपस में खटपट अलग होती है, क्योंकि देखिए भाई काम करेंगे तो सभी का जो भी काम करता है ना उसका पारा हाई हो जाता है, ठीक है। तो अपना पारा हाई अगर आपको नहीं करना है ना और सारी चीज़ें हंसी खुशी त्यौहार मनाना है तो आप हमेशा पहले से ही अपने काम की शुरुआत कर दीजिए। उससे क्या होगा ना आपको स्ट्रेस होगा और हंसी खुशी आप अपना त्यौहार एंजॉय कर पाएंगे। और जब आपके पास समय होगा ना तो आप आराम से अच्छे से अपने घर की सजावट भी कर पाएंगे, ठीक है। और समय ही नहीं होगा तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो इसीलिए ना दिवाली की सफाई हमेशा अगर आप वर्किंग भी हैं या फिर नहीं भी है ना तो भी आप पहले से शुरू कर दिया करिए, क्योंकि देखिए उस समय बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है तो काम बहुत फैलता है। दीवान में से भी कपड़े कितने निकलते हैं जो हमें अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, धूप दिखाना होता है। जो ट्रेडिशनल घर हैं जिनमें टाड़ होते हैं, स्टोर रूम होता है, उनमें भी कितना सामान निकलता है और फिर उनको अलग अलग रखना, सफाई करना, जमाना। तो आप समझ सकते हैं जो काम करते हैं ना जो महिलाएं घर में दीपावली का, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। आपसे बातें करते करते देखिए मेरी सीढ़ियाँ भी एकदम चमकती जा रही है ना। आप लोग देख रहे होंगे पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की है, बिफोर और आफ्टर, है ना। तो ये देखिए आपको अभी थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा कि क्या होता है कि डेली में ना इसमें ना जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी, वो सब जम जाती है। आप चाहे जितना सफाई करें, चाहे जितना पोछा लगाएं, लेकिन फिर भी गंदी हो जाती है। तो अगर ये एक बार पेंट हो जाए साल में तो ये चमक उठती हैं। और ये पक्का वाला जो पेंट होता है ना, प्लास्टिक पेंट, वो देखिए कितने रुपए का आता है। ये जो मेरी सीढ़ियाँ हैं ना दोनों फ्लोर की, वो लगभग आधा लीटर का जो डब्बा आता है ना छोटा वाला, उससे कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपका एक ही फ्लोर है तो आपको केवल और केवल 75 रुपीज़ के लगभग आ जाएगा उस वो वाला छोटा वाला डब्बा, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी ये जो मेरे घर पे है वो लगभग 150 से 200 का कलर लग जाता है। और ना देखिए ज़्यादा महंगा भी नहीं है, साल में एक बार सीढ़ियाँ चमकाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। बीच बीच में मैं ना खुद से ही सूट भी करती जा रही थी और ना पेंट भी करती जा रही थी, क्योंकि ना बिटिया रानी पढ़ रही थी तो मैंने उससे बोला कि आप पढ़ लीजिए। वो थोड़ा थोड़ा बीच में शूट करके चली गई थी। फिर मैंने उसको यही बोल दिया कि बेटा आप पढ़ने बैठ जाओ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो बस वो पढ़ने बैठ गई थी और बाकी मैं खुद से ही अपने मोबाइल से ही एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से पेंट करती जा रही थी। सारे काम देखिए हो जाते हैं अगर हम करना चाहें तो। अगर हमारी इच्छा शक्ति अच्छी होती है ना तो हम सब काम कर लेते हैं। बस वो बात अलग है कि बहाने मारेंगे तो बहाने तो बहुत सारे होते हैं, एक नहीं हज़ारों होते हैं। अपने दिमाग को भी बहाने देते जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा उसको
ढूंढता जाएगा। जैसे आप जानते ही होंगे सभी लोग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। जो आप बोल देंगे, जो आप कर लेंगे वही हो जाएगा। जो कहते हैं ना, पहले दिमाग में कोई भी चीज़ आती है कि भाई करना है या नहीं करना, होगा कि नहीं होगा, अगर आपने उसको बोल दिया कि मैं तो कर लूँगी, तो आप सब कर लेंगे। और अगर आपने एक बार ये बोल दिया कि अरे कैसे कर पाऊँगी, बस इतना सा कहना है, नहीं करने के 100 बहाने आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको दे देगा, है ना। तो इसीलिए ना अपने हमेशा माइंड को ये बोलिए कि मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। तो फिर देखिए आपके पास कितने सारे रीज़न आ जाते हैं कि आप काम करने में लग जाएंगे। रीज़न भी आपको उसी तरह के मिलेंगे जिस तरह से आप अपने सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है जी। चूँकि मैं क्या है, किताबों से मुझे बड़ा प्रेम है तो मैं पढ़ती रहती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें जानती हूँ। अगर एक हाउस वाइफ भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा तो किताबों से रिलेट रखना चाहिए, जिससे कभी कभी तो उठा के पढ़ लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं जो हमारे घर गृहस्थी वाले जीवन में भी काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑफिस में ही काम आएंगी, आपको आपके जीवन को निखारने में, आपके जीवन को संवारने में किताबों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैंने ना जब से किताबें पढ़ना शुरू किया है ना, मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भाई मैं तो किताबें पढ़ूंगी। और देखिए मुझे क्या, पढ़ने का थोड़ा सा शौक भी था। एक अपना हॉबी होती है ना, वो मेरी हॉबी है कि मुझे मतलब किताबें मिल जाए, मज़ा आ जाए, है ना। तो वो मैं घंटों बिता सकती हूँ किताबों के साथ, मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, ठीक है। अब वो बात अलग है, थोड़ा सा टाइम की कमी है, वक्त कम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत, 1 पेज 2 पेज पर डे पढ़ ही लेती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये देखिए आप, पूरे हाथ मेरे ऐसे हो गए थे रेड रेड, मैंने इनको पोता था। तो तब ये लग रहा था कि पता नहीं ये छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, लेकिन मुझे हर बारी की तरह पता था कि मैं ज़रा सा थोड़ा सा साबुन लगाती हूँ और रगड़ लेती हूँ आपस में दोनों हाथों को, तो वो छूट जाता है ईजीली। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके हाथों से लग गया तो वो छूटेगा ही नहीं। अभी जब पोतते हैं ना, पेंट करते हैं, तब तो यही लगता है कि भाई ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत इजीली आराम से छूट जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अब क्या हुआ था, मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, लेकिन देखिए ग्लव्स पहनने के बाद उस लेवल की फिनिशिंग नहीं आ पाती है जिस लेवल की हमको चाहिए होती है अपने काम में, है ना। तो हम क्या करते हैं, हाथ से ही लगना शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम हो। तो मैं तो नहीं पहन पाती ग्लव्स, क्योंकि मुझसे ग्लव्स पहन के काम होता ही नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने तो ऐसे ही करना शुरू कर दिया। तो हाथ साफ़ हो जाते हैं, साबुन से धो लीजिए आप, बढ़िया। ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्रश से आपस में रगड़ लीजिए अच्छे से, तो बढ़िया साफ़ हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर हाथों में अच्छे से ग्लिसरीन या फिर वैसलीन, ऐसा बोरोप्लस इस टाइप का कुछ लगा लीजिए, एकदम बढ़िया हो जाते हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि हाथ ख़राब हो जाएँ या फिर क्या होगा, अरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे। तो भाई देखिए, जो काम करने वाली महिलाएँ होती हैं, जो काम करती हैं, वो ये सब चीज़ों की चिंता नहीं कर पाती हैं। हाँ, कभी साल भर में 6 महीने में एक बार पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी घर में तो काम देखिए आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप, पता है, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो आपका जितनी भी हाथों की गंदगी होती है, नेल्स की गंदगी होती है, वो सब ऑटोमेटिक साफ़ होती रहती है। तो ये भी नहीं है कि नई गंदगी जमी ही रहेगी या फिर साफ़ नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो महिलाएं घर में काम करती हैं ना, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई हाथों से ही काम करना है, कौन सा काम अच्छा, कौन सा काम बुरा, सब में हाथ ही लगते हैं, तो जुट जाती हैं बस अपने काम में, ठीक है। तो मैंने भी यही सब सोच के अपने हाथों से ही बढ़िया कर लिए। काहे के ग्लव्स, कैसे ग्लव्स, कोई ग्लव्स नहीं पहने, बस सीधे अपना काम करना शुरू कर दिया। हाँ, कभी कभी ये लगता है कि बाई चांस अगर नहीं छूटा तो ऑफिस में थोड़ा सा भद्दा लगेगा, तो ऐसा होता नहीं है, वो आराम से साफ़ हो जाते हैं। अभी धो लूँगी, कल धो लूँगी, सुबह तक धो लूँगी, 3-4 बार धुल जाएंगे, तो कहाँ से गंदा रहेगा। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा भी ना, तो वो लास्ट में जब हम नहाते हैं ना मॉर्निंग में, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर हो जाता है। आपसे बातें करते करते चमक गई थी मेरी पूरी सीढ़ियाँ, बहुत अच्छी लग रही थी। ये जब सूख गई थी ना, तो और अच्छा इनका जो कलर था ना, वो और अच्छा हो गया। आप आने वाले ब्लॉग में देखेंगे। चलिए जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।